नमस्कार, मेरा नाम शैलेश गुप्ता है, मैं एक वास्तुशास्त्री हूँ और आज हम एक ऐसे विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा चर्चा पहले भी हो चुकी है। अनेक लोगों के द्वारा चर्चा हुई है और मुझसे पूछा गया है कि वास्तुशास्त्र विज्ञान है या नहीं है? वास्तुशास्त्र अपने आप में कितना ऑथेंटिक है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ इंजीनियरिंग और वास्तुशास्त्र में जब हम कंपेयर करके देखते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर आप देख लीजिए, यह कितना पुराना हो सकता है। इसकी विधा 200 से 300 साल पुरानी ही है। एक कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाने का जो काम शुरू हुआ, वह कितना पुराना है। मुश्किल से आप काल के गर्भ में जाके देखेंगे तो यह 300 साल से 400 साल पुराना है। इससे ज़्यादा पुराना किसी भी प्रकार का कंक्रीट नहीं मिलेगा, आपको रबल मसोनरी ही मिलेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि विज्ञान क्या है? विज्ञान वह है जो अपने आप को प्रूफ कर ले, तो उसको आप विज्ञान कह सकते हैं। लेकिन व्यक्ति के दृष्टि का, उसको महसूस करने का या फिर किसी प्रकार से अपनी इंद्रियों को प्रत्यक्ष रूप में जानने का एक सीमा है। आप अल्ट्रावायलेट से ऊपर और इंफ्रारेड से नीचे रोशनी नहीं देख पा रहे हैं। आप कुछ डेसिबल 20 हर्ट्ज से कम साउंड सुन नहीं पा रहे हैं और आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एनर्जीज़ हैं जिनको महसूस नहीं कर पा रहे हैं या विज्ञान में ऐसा उपकरण ही नहीं बना है जो उसको डिटेक्ट कर पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अतिरिक्त कुछ और है वो विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता। हर कुछ जो विज्ञान के क्षेत्र में वह आता है, जो एक थ्योरी में काम करता है, एक निर्धारित नियम में काम करता है। तो वास्तुशास्त्र पूर्णतः नियम में काम करता है, जो कि 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना शास्त्र मान सकते हैं आप, या फिर ग्रंथों को आप देखें तो यह 2000 से 3000 साल पुराना तो शास्त्र एकदम ऑथेंटिकली आपको ग्रंथ मिल जाएँगे। ग्रंथ से पहले भी ये शास्त्र का वर्णन तो हर प्रकार से है। रामायण काल में जब हम देखते हैं तो एक कहानी, एक प्रसंग मिलता है, जिसमें जब श्री राम वनवास की ओर जाते हैं और लंका में प्रवेश करने से पहले, जो समुद्र लांघने से पहले एक गुफा की खोज करना चाहते हैं जिस स्थान में वे स्थिरतापूर्ण आराम कर सके। तो वो सुग्रीव को कहते हैं कि ऐसा गुफा आप खोजिए जिसमें जो नैऋत्य की तरफ ऊँचा हो, ईशान की तरफ झुका हुआ हो और जिसका ओपनिंग है, जो द्वार है वो पूर्व की तरफ हो। इसका साफ मतलब ये है कि रामायण काल में भी वास्तुशास्त्र का पूर्ण महत्व था या पूर्ण जानकारी थी। अब हम महाभारत काल की ओर देखते हैं। महाभारत काल में भी लाक्षागृह जो बनाया गया या इंद्रप्रस्थ में जो भवन बनाए गए, वह भी वास्तुशास्त्र के पूर्ण सम्मत है। उस समय तत्कालीन वास्तुशास्त्री थे राक्षस राज मय, जिनके द्वारा रचित ग्रंथ है मयमतम, जो मोस्ट ऑथेंटिक ग्रंथों में से एक है। तो लाक्षागृह का निर्माण उन्होंने ही किया गया, उनके द्वारा ही किया गया था। तो वास्तुशास्त्र 100% विज्ञान है। इसका प्रमाण ये है कि आप 100 लोग ले लीजिए, 100 लाइफ ले लीजिए, 100 परिवार ले लीजिए, उनके वास्तु में जिन नियमों का उल्लंघन किया गया है, उसके परिणाम स्वरूप जो फल मिलते हैं, उनको कैलकुलेट कर लीजिए। या फिर 100 लोग ऐसे ले लीजिए, जो सुयोग्य वास्तु में रहते हैं, उसके परिणाम स्वरूप वो सुखी जीवन जी रहे हैं। अब आप इस सर्वे को करने के बाद ये जान सकते हैं कि अप्रत्यक्ष तौर पे या प्रत्यक्ष तौर पे वास्तुशास्त्र पूर्णतः विज्ञान की श्रेणी में आता है। किसी भी प्रकार से यह विज्ञान से हटके नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वर्तमान वैज्ञानिक उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, 1901 में जगदीश चंद्र बसु जी ने ये प्रूफ किया कि प्लांट्स और जो वनस्पति हैं, जो पेड़-पौधे हैं, वो अलाइव हैं, जीवित हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उससे पहले जीवित नहीं थे। अब मान के चलिए आप कि कितना बड़ा बात है ये, पौधों को बढ़ते हुए लोग बचपन से देख रहे हैं या जब से जीवन है तब से देख रहे हैं। उसके बाद भी 1901 में यह माना गया कि पेड़ में जीवन होता है। उससे पहले पेड़ को निर्जीव माना जाता था।
तो बहुत कुछ ऐसा है जिसको खोजा नहीं जा चुका है और उसको आप समझ नहीं पाते और विज्ञान की श्रेणी में नहीं देखते। तो ज़रूरी यह है कि हम सारगर्भित तौर पे या विस्तृत तौर पे उन ग्रंथों की ओर देखें, वैदिक ग्रंथों की ओर देखें, जिनमें हमारे ऋषि-मुनि द्वारा गुरु शिष्य परंपरा में 100 साल कोई एक व्यक्ति रिसर्च करता है, अगले 100 साल उसका शिष्य रिसर्च करता है, अगले 100 साल उसका शिष्य रिसर्च करता है। ऐसे एक ही टॉपिक को रिसर्च करते हज़ार साल बिताए गए हैं। तो इतना ऑथेंटिक शास्त्र जो जिसमें हज़ारों साल की तपस्या लगी हुई है, उसके ऑथेंटिसिटी में संदेह करना ये सही नहीं है। आप प्रामाणिक तौर पे आप देख सकते हैं कि वास्तुशास्त्र किस प्रकार से प्रकृति के नियमों को लेके काम करता है और उसपे बिल्कुल जो परिणाम हैं, वे भिन्न-भिन्न नज़र नहीं आते। एक प्रकार का वास्तु, एक प्रकार का ही परिणाम देता है। इसलिए यह पूर्णतः एक विज्ञान है। धन्यवाद।